राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज का जो विषय है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कल है चंद्र ग्रहण। तो आप लोगों को बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी कि चंद्र ग्रहण कौन सी राशि में पड़ रहा है, कितने बजे से पड़ रहा है, कितने बजे समाप्त हो रहा है, कौन से नक्षत्र में पड़ रहा है, क्या क्या करे, क्या क्या नहीं करे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि ग्रहण से पूर्व आपको क्या करना है, ग्रहण के बीच में आपको क्या करना है और ग्रहण पड़ने के पश्चात आपको क्या करना है। अर्थात कल सुबह आपको क्या करना है, जब ग्रहण स्टार्ट हो जाए तब आपको क्या करना है, और जब ग्रहण का मोक्ष हो जाए तब आपको क्या करना है, इसकी विषय में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले यह है वृश्चिक राशि में पड़ रहा है, अनुराधा नक्षत्र में पड़ रहा है, इस बात पे विशेष ध्यान दीजिए। साथ ही के साथ मैं आपको समय भी बता देती हूँ कि जो समय है वो लगभग 2:17 दोपहर को 2:17 पे ये प्रारंभ होएगा। मोटा मोटा आप 2 बजे से जो प्रिपरेशन है वो करना 2 बजे से प्रारंभ कर दीजिएगा और ये खत्म होएगा 7:30 बजे। तो मोक्ष खत्म हो मतलब जब मोक्ष में जाएगा ये 7:30 बजे, लगभग मोटा मोटा 8 बजे आपको अपने फिर ग्रहण के बाद जो काम किए जाते हैं वो करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया ये तो छाया ग्रहण है। हाँ, माना कि ये छाया ग्रहण है, छाया मतलब पूरा कांटेक्ट में नहीं आएगा। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों की तीनों आमने सामने नहीं होंगी, थोड़ी सी लाइन डाउन हो जाएगी, थोड़ी सी क्रॉस नीचे हो जाएगी। छाया ग्रहण है, उप छाया ग्रहण इसको बोलते हैं। लेकिन अगर हमें एक बात आप गौर कीजिए कि अगर हमें सूरज जिस दिन बादल होते हैं उस दिन सूरज हमें अगर बादल में नहीं दिखा, सूरज की रोशनी हम पर नहीं पड़ी, सूरज नहीं निकला, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूरज निकला ही नहीं होगा। पंचांग में कि सूरज इस समय निकलेगा, सूरज इस समय अस्त होगा, मतलब बादल की वजह से सूरज दिखता नहीं है, लेकिन सूरज निकलता जरूर है। ठीक उसी प्रकार से ग्रहण है, हमें दिखेगा नहीं लेकिन ग्रहण का जो इफेक्ट हो रहा है वो हम सब पर जरूर होगा। अब भारत में इसका इफेक्ट कम होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा होगा। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ भैया, एक बात कि माना कि यह ग्रहण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कुछ एशियन कंट्री में, फिलिपिस्तान में ऐसी जगह पे पड़ रहा है, लेकिन आप मुझे बताओ उनके नवग्रह अलग हैं क्या? हमारे नवग्रह अलग है? नहीं ना। नवग्रह तो पूरा विश्व का एक ही है, प्लैनेट्स तो पूरे विश्व के एक ही हैं, सूरज तो पूरे विश्व का एक ही है, चांद तो पूरे विश्व का एक ही है, आसमान तो पूरे विश्व का अलग एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है ना। तो जब भी कोई भी देवता कष्ट में होता है, अर्थात कल चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो कल चंद्र देव कष्ट में होंगे, तो इसका जो प्रभाव डालेंगे वो समूचे पूरे विश्व में ही डालेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जब वो प्रभाव डालें, जैसे कि बारिश हो रही है और बारिश होते वक्त हमने छतरी ले ली, तो उसका छतरी से हम क्या करेंगे, गीले नहीं होंगे। ठीक है, अगर हमने छतरी नहीं ली तो हम पूरे गीले हो जाएंगे। तो कुछ सावधानियां आपको करनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा का सीधा स्टार्ट करती हूँ कि ग्रहण से पूर्व आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जब सुबह सुबह जैसे कि 2:17 से ग्रहण स्टार्ट है, तो 2 बजे से पहले आपको क्या करना है, आपको सुबह उठना है। जो भी रेगुलर टाइम पे आप उठते हो, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते तो एटलीस्ट 7 बजे तक तो उठ जाया करो। ठीक है, तो जब भी आप उठते हो तब आपको उठना है। उठने के तत्पश्चात याद कर रही हूँ, आपको उतना ही भोजन बनाना है जितना भोजन आप खा के समाप्त कर दो, उतना ही फूड बनाना है। कोई भी चीज आप बना रहे हो उतना ही बनाओ जितना आप खा के समाप्त कर दो, उतना ही आपको बनाना है। मान लीजिए आपको 2 बजे के बाद वो खाना बचे नहीं, उतना ही आपको खाना बनाना है। ठीक है, आपके कहीं पानी आपने स्टोर कर रखा है, फ्रिज की बोतलों में पानी स्टोर कर रखा है, या फिर मटका आपने ले रखा है, जैसे कि मैं हमेशा मटके का पानी पीती हूँ, फ्रिज में ऑलमोस्ट कम ही पीती हूँ। तो मटके में आपने पानी स्टोर कर रखा है, आपने फ्रिज में पानी स्टोर कर रखा है, उसका यूज कर लो। पानी स्टोर में मत रखो, क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारी नेगेटिविटी पृथ्वी पर पड़ती है।
इससे वो जो पानी है और जो खाना बच जाता है वो दूषित भोजन हो जाता है। ठीक है, उसको तो पशु पक्षियों को भी नहीं खिलाना चाहिए, तो हम और आप तो खा कैसे ही सकते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे कि दीदी जब वो दूषित भोजन हो गया तो जो हमारा पैकेट फूड है वो दूषित नहीं होगा। भैया पैकेट फूड पैक होता है चारों तरफ से, ठीक है, इसलिए वो दूषित भोजन नहीं होता है। साथ ही के साथ ग्रहण से पूर्व आपको खाना खा लेना है। ग्रहण से पूर्व आपको सारा पानी समाप्त करके रख देना है। ग्रहण से पूर्व आपको पूजा के जो कपाट है, मतलब आपका जो पूजा घर है उसके अगर चद्दर पर्दे उसमें लगा हुआ है तो पूजा के कपाट बंद कर दो। मंदिर है, मंदिर पूरा बंद कर दो। अगर कपाट पूजा में पर्दे नहीं लगे हुए तो दरवाजा है तो दरवाजा बंद कर दो। मतलब XYZ आपको अपने पूजा से संबंधित सारी चीजें बंद कर देनी है। कुछ नींबू काट के, 4 नींबू को काट के अपने पास रख लो। ये भी बताऊंगी इसका उपयोग आपको ग्रहण में करना है, लेकिन 4 नींबू आप अपने पास काट के, क्योंकि ग्रहण में फिर चक्कू नहीं चला सकते ना, तो 4 नींबू काट के अपने पास रख लीजिए। और खाना खाने के बाद जो भी आपको ब्रश आदि आपने जो करना है वो आप जरूर कर लीजिए। खाना खाने से सुबह भी करेंगे, माना कि खाना खाने से पहले हमने ब्रश किया, लेकिन ग्रहण काल में क्या होता है, ग्रहण काल पूर्व होने से पहले एक बार कुल्ला करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे दांतों में अगर थोड़ा बहुत फूड फंस गया है तो वो भी दूषित भोजन हो जाता है, वो भी सड़ जाता है ग्रहण काल में, क्योंकि ऊपर से बहुत नेगेटिविटी आ रही होती है। ठीक है ना, बैक्टीरिया उसमें भी बहुत ज्यादा पनप जाते हैं। तो आपको एक बार ब्रश करना, आपको एक बार कुल्ला करना बहुत 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 ज्यादा आवश्यक होता है। अब जो भी आपने स्टोन पहन रखे हैं, जैसे कि मैंने ये मूंगा पहन रखा है, देखोगे ये मैंने मूंगा मेरे को उतारना है। अगर आपने मोती पन्ना कुछ भी पहन रखा हो तो आपको स्टोन उतार के रख देने हैं। अच्छा, वो खाना जो आप फेंक नहीं सकते उसमें आप तुलसी डाल दीजिए। तुलसी के पत्ते आपको ग्रहण काल से पूर्व ही तोड़ के रख लेने हैं। तो जो खाना आप फेंक नहीं सकते हो उसमें आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। अब आप कहोगे कि दीदी हमारे घर पे तुलसी नहीं है। अगर आपके घर पे तुलसी नहीं है तो फिर भैया कहीं से आसपास से घास लेके आ जाओ, घास डाल दीजिए उन खाने में। जो खाना आप फेंक नहीं सकते उसको कुसा भी बोलते हैं, कुसा डाल दीजिए, घास डाल दीजिए, क्योंकि इन दोनों को किसी भी प्रकार का कोई श्राप नहीं मिल रखा है। ये दोनों प्योर है, शुद्ध है, और इनको किसी भी प्रकार के ग्रहण का कोई नेगेटिविटी असर नहीं आता है। अगर ग्रहण की कुछ नेगेटिव ऊर्जा इन पे पड़ती है तो ये अपने अंदर समाहित कर लेती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ग्रहण काल से पूर्व आपको जो तैयारी करनी है वो यही करनी है। एक कोशिश कीजिए कि मैं हमेशा क्या करती हूँ, जैसे कि मैं कल ब्लॉग बनाऊंगी तो आपको उसमें दिख भी जाएगा। जब भी ग्रहण पड़ता है तो मैं केवल अपने पूजा घर में, क्योंकि सुबह सुबह पूजा आरती करती हूँ, तो केवल वहां पे पोंछा लगाऊंगी और रसोई में। बाकी मैं पूरे घर में पोंछा नहीं लगाती, क्योंकि पूरे घर की केवल मैं सफाई ही कर लेती हूँ, झाड़ू मार देती हूँ। पूरे घर में मैं पोंछा नहीं लगाती, क्योंकि बाद में भी लगाना होता है जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए। तो ग्रहण से पूर्व ये घर से बाहर नहीं निकलना जब तक आवश्यक ना हो। तो ग्रहण से पूर्व आपको ये तैयारी करनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रहण जब पड़ रहा है, ये जो मैंने आपको बताया ये था ग्रहण से पूर्व आपको क्या क्या तैयारी करनी है। अब जब ग्रहण काल स्टार्ट हो चुका है 2:17 पे, तब आपको क्या क्या करना है। आपको क्या करना है, आपको मंत्र जाप करना है। जो भी आपका मंत्र है, जो भी आपको गुरु दीक्षा में आपने ले रखा है, वो मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर आप लोग कहोगे कि दीदी हमने तो गुरु दीक्षा ले ही नहीं रखी, तो आप महामंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर आप ये पूछोगे कि दीदी हम कौन से मंत्र का जाप करें, तो मेरे ख्याल से कल चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव के शीश पे चंद्रमा विराजमान है, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, आप ओम का जाप कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। तो क्या होता है, देखो अब मुझसे लोग ये भी क्वेश्चन पूछेंगे बहुत सारे कि आखिर ग्रहण के समय मंत्र का जाप करना क्यों बोला जाता है, क्यों आवश्यक होता है। तो देखिए होता क्या है, आपने पहले जमाने में सीरियल देखे होंगे, कुछ नाटक वगैरह जो पहले जमाने में आते थे। ध्रुव की ही कहानी ले लीजिए। जब ध्रुव जी पति या फिर ध्रुव या फिर कोई भी बालक या फिर कोई भी मनुष्य जब भगवान की तपस्या में लीन होता है, तो कोई राक्षस जब आते थे उस पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के शस्त्र चलाते, तो वो उसके पास जाने से पहले ही वो शस्त्र खंडित हो जाते थे।
खंडित। क्यों? क्योंकि वो भगवान का जप कर रहा है, क्योंकि वो भगवान का मंत्र कर रहा है। जप का अर्थ क्या होता है? जकारो जन्म विच्छेदा, पकारो पाप नाशिता, अर्थात जप करने से जन्म जन्म के पापों के नाश हो जाते हैं। तो जब हम जप करते हैं इसमें जब ग्रहण काल होता है, ग्रहण काल में जब हम जप करते हैं तो हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल होता है, जो ओरा होता है, वो एक पूरा ओरा चारों तरफ फैल जाता है। तो जो नेगेटिविटी, जो नकारात्मक बैक्टीरिया, जो नकारात्मक शक्ति आ रही है वायुमंडल से, वो हमारे चारों तरफ हम पे प्रभाव नहीं डालती है। तो आपको इसलिए जप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी मंत्र का आप जप कर सकते हो। मैंने आपको बताया जप का अर्थ जकारो जन्म विच्छेदा, पकारो पाप नाशिदा। अब चंद्र ग्रहण है तो आप कोशिश करो कि भगवान शिव से संबंधित कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय बहुत ही सिंपल सा है, मैंने आपको बताया, वो आप पाठ कर सकते हैं। महामृत्युंजय का भी कर सकते हैं। अगर महामृत्युंजय आपको पूरा नहीं आता, प्रोनाउंसिएशन में आपकी कोई गड़बड़ी हो जाती है तो फिर आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। बाकी एज योर विश, जो भी आपकी मर्जी। अगर आपको किसी ने, गुरु जी ने कोई दे रखा है तो आप उसका भी कर सकते हैं। जो गुरु दीक्षा आपने ले रखी है आप वो कर सकते हैं। ग्रहण काल में हमें किसी भी प्रकार का कर्म कांड नहीं करना है, जैसे कि धूपबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना। भगवान के तो कपाट बंद हो जाते हैं। अगरबत्ती जलाना, धूपबत्ती जलाना और मतलब दीप आदि करना, ग्रहण काल में ये सब कुछ नहीं किया जाता है। अच्छा, ग्रहण काल में हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए। ग्रहण काल में हमें चाकू से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अब जो ग्रहण काल से पूर्व मैंने आपको बताया था कि आपको 4 नींबू के 8 टुकड़े करके रख लेने हैं। तो 8 टुकड़े आप अपने घर के कोनों में, चारों कोनों में एक एक टुकड़ा रख दीजिए। और यहाँ पे आप बैठते हो, यहाँ पे भी बैठे हो, उसके बीच में एक नींबू का टुकड़ा रख दीजिए। होगा क्या कि जो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वो उस नींबू के अंदर पड़ जाएगा। जो नकारात्मक नेगेटिविटी आएगी वो नींबू एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो हम सब सेफ रहेंगे। अगर आपके घर पे गर्भवती स्त्री है तो उसके बेड पे एक नारियल रख दीजिए। और ये भी बताऊंगी कि जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो आपको करना क्या है, एक नारियल रख दीजिए और उसके चारों तरफ जो आपने नींबू काटा है वो 4 नींबू उसके आइट साइड रख दीजिए। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि दीदी 5-6 घंटे का ग्रहण है, इतनी देर तक तो हम मंत्र जाप कर नहीं सकते। भैया आप क्या, मैं भी नहीं कर सकती हूँ। मैं कल पूरा ब्लॉग बनाऊंगी कि ग्रहण काल में मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो मैं भी नहीं कर सकती हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको जितनी देर तक आप मंत्र कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, वो अच्छा है। जब मंत्र आपने खत्म कर दिया, जब जाप आप नहीं कर रहे हो, तो आप एक छोटा सा स्पीकर आता है, उस पे ओम नमः शिवाय, शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, अगर गर्भवती स्त्रियां हैं तो गायत्री मंत्र का जाप, कुछ भी आप सुन सकते हो ताकि जो वाइब्रेशंस हैं आपके घर में पॉजिटिव रहें। गर्भवती महिला के पास उस स्पीकर को रख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई गर्भवती नहीं है तो आप स्वतः अपने पास भी रख सकते हो। अर्थात आपके घर में पूरी तरीके से वो गूंजना चाहिए, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है, ताकि हमारे आस पास एक पॉजिटिव लेयर बनती चली जाए। ठीक है ना, और जो नेगेटिव लेयर वायुमंडल से आ रही है उसका प्रभाव हम पर ना पड़े। ठीक है, और अगर जरूरत ना हो तो घर के बाहर ना जाएं। विशेष ध्यान रखिए कि कल चंद्र ग्रहण है। चंद्र जो है वो मन का कारक है, तो बहुत देखा जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय एक्सीडेंट बहुत होते हैं, क्योंकि हमारा मन चंचल होता है और चंद्र ग्रहण में मन में बहुत प्रभाव पड़ता है और हम ड्राइविंग करते वक्त विभिन्न प्रकार की बातें सोच रहे होते हैं और एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए आवश्यक ना हो तो घर के बाहर ना जाए, वाहनों का उपयोग ना करें। और ये आपको ग्रहण काल में करना है। खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, सोच आदि के लिए नहीं जाना है। जितना हो सके भगवान का नाम का स्मरण करना है, भगवान के नाम का जाप करना है, भगवान का नाम ही सुनना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो ग्रहण काल चल रहा था उस बीच में मैंने आपको बताया क्या क्या करना है। अब ग्रहण काल जब समाप्त हो गया है, ठीक है ना, 7:30 बजे समाप्त हो जाएगा, तो उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है। नंबर 1 काम, आपको पूरे घर में पोंछा मारना है या पूरा घर आपको धोना है। और धोना किससे है, पानी लीजिए, उसमें आपको एक नींबू निचोड़ देना है और उससे आप पूरा घर धोइए और पूरे घर में पोंछा मारिए। दोनों में से कोई भी एक काम आप कर सकते हैं।
आपकी बालकनी में, आपके घर में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, पूजा घर में, स्टडी रूम में, XYZ हर जगह कोई भी चीज़ आपकी रहनी नहीं चाहिए। आपको पोंछा मारना है, पूरा घर धोना है। अगर आप उसमें सेंधा नमक थोड़ा सा मिला लोगे या समुद्री नमक या काला नमक, वटएवर, तीनों में से कोई भी नमक मिला सकते हैं। नींबू और नमक डाल के आपको पूरे घर का पोंछा मारना है, जरूरी है। ग्रहण पड़ने के 30 मिनट बाद, मतलब ये काम आप 8 बजे स्टार्ट कीजिएगा। अब आपको सेकंड क्या करना है, ग्रहण करने के बाद आपको एक गिलास ले लेना है, गिलास नहीं तो आप लोटा ले सकते हो। इसमें आपको एक नींबू निचोड़ के रख लेना है, डाल देना है नींबू, और इसमें आप गंगा जल भर लीजिए। और गंगा जल ना हो तो आप सादा पानी भी भर सकते हो, या फिर आप नर्मदा मैया का जल ले सकते हो, यमुना मैया का जल ले सकते हो। सप्त नदियां जो भी हैं उनमें से किसी का जल ले सकते हो। कोई भी जल नहीं ले सकते तो आप प्लेन वाटर ले लीजिए और नींबू डाल दीजिए और नमक डाल देना। आपने क्या है, थोड़ा सा इसमें पानी लेके अपने घर की जितनी भी दीवारें हैं, पर्दे, बेडरूम की दीवार, ड्राइंग रूम की दीवार, सोफे के कवर, बेडशीट, सब पर पानी के छींटे जरूर और जरूर और जरूर मारने हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपने जो कपड़े पहने हैं, जो भी कपड़े पहने हैं उसको धुलने के लिए डाल देना है। धोना नहीं है, क्यों? क्योंकि रात हो जाएगी। ठीक है। और शाम को कपड़े धोते नहीं है तो धुलने के लिए आप डाल दोगे, वॉशिंग मशीन में डाल दो या फिर फुला के रख दो, नेक्स्ट डे आप धो सकते हो। शाम को तो कपड़े धोने चाहिए। तो आपको जब स्वतः भी नहाना है तो उसमें भी नींबू और रॉक सॉल्ट या फिर सेंधा नमक, जो भी आपके घर पे नमक अवेलेबल है वो नमक और नींबू निचोड़ के आपको स्नान करना है। फिर स्नान करने के तत्पश्चात आपको कपड़े धारण करने दूसरे, जो कपड़े आपने पहन रखे थे वो जो आपने धोने के लिए डालिए। इसमें भी आपको आधा चम्मच नमक, मतलब एक चुटकी, आधा चम्मच नमक और नींबू एक निचोड़ देना है। आपके नींबू बहुत खर्च होने वाले हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और जो आपने कपड़े ग्रहण के समय पहने हुए थे उसको उतार के दूसरे कपड़े धारण कर लेने हैं। मंदिर के कपाट खोल देने हैं और मंदिर में भी आपको नींबू वाले पानी की छींटे मारनी है, नींबू वाला जल की छींटे मारनी है। अगर आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है तो आपको उनको स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद उनके कपड़े भी आपको उतार कर रख देने हैं और दूसरे स्वच्छ कपड़े उनको पहनने हैं। अब जो आपने नींबू रखा हुआ था घर के चारों तरफ, जो मैंने आपको बताया था ना, ग्रहण काल से पूर्व नींबू काट लो, ग्रहण काल में वो नींबू चारों तरफ रख दो, या फिर यहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे वो नींबू रख दो। जो गर्भवती महिलाएं हैं अपने साथ एक नारियल, एक आंख का नारियल जो होता है वो अपने साथ रख के बैठे। अब वो सारी चीजें आपको इकट्ठा करना है, नींबू और नारियल, और किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। अब आप कहोगे दीदी रात हो गई है, तो भैया नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसी दिन आपको करना है, नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। तत्पश्चात आपको अपना घर का मेन गेट जो है वहां पे जाके आपको वो नींबू वाले पानी की छींटे मारनी है, साथ ही के साथ आपको सतिया बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मंदिर के कपाट खोलने हैं, मंदिर में भी नींबू पानी की छींटे मारनी है, मंदिर में भी गंगा जल की छींटे मारनी है, लड्डू गोपाल को स्नान करा देना है, लड्डू गोपाल के वस्त्र बदल देने हैं। और आपके घर में अगर लौंग, कपूर अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, नींबू वाले पानी का छींटा भी बहुत बड़ा है, पोछा मारना और छींटा मारना भी बहुत बड़ी बात है। अगर वो चीज नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो कोई ऐसी इमरजेंसी वाली बात नहीं। अगर है तो लौंग, कपूर, गुड़ और उपले की धुनी जो होती है, हवन जैसा करते हैं, धुनी आपको पूरे घर में दिखा देनी है, जिससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा हट जाएगी, आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ जाएगी। कल के दिन रात को आपको घर के बाहर ग्रहण खत्म होने के तत्पश्चात 2 घी के दिए अवश्य चलाने हैं। भगवान के मंदिर में घी का दिया अवश्य चलाना है। अगर घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी उपयोग जरूर और जरूर कर सकते हैं। और चंद्र ग्रहण है तो आपको दान भी करना बहुत जरूरी है, वो भी ग्रहण के बाद दान करना है। अब ग्रहण के बाद तो रात हो जाएगी, तो भैया हमारे शास्त्र कहते हैं कि शाम को, रात को कभी भी दान नहीं करना चाहिए, अर्थात सूर्यास्त के बाद किसी भी चीज का दान निषेध होता है। तो आपको दान के लिए सामान निकाल के रख लेना है, किंच के रख लेना है। ये मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई भी दान करते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। दान से पहले एक संकल्प लिया जाता है। अब आपको दान क्या करना है, चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण अर्थात चंद्र का जो कलर है व्हाइट कलर की चीजें, सिल्वर कलर की चीजें आपको दान करनी है, जैसे कि चीनी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, चावल हो गया, चावल चंद्र का सीधा सीधा कारक होता है, सफेद वस्त्र हो गया,
ठीक है। सफेद रंग की जो भी चीज आप दान कर सकते हैं वो दान कीजिए। चांदी दान कर सकते हैं, सिल्वर कलर की कोई भी चीज आप दान कर सकते हैं तो चांदी दान कर सकते हैं तो वो दान कीजिए। नहीं तो आप दूध दही घी चावल चीनी XYZ व्हाइट कलर की जो भी चीजें हैं, सफेद रंग की जो भी चीजें हैं, आप उनको दान जरूर दे सकते हैं। कहते हैं चंद्र ग्रहण में हमेशा सफेद और सिल्वर दान दिया जाता है, सूर्य ग्रहण में हमेशा लाल और संतरी दान किया जाता है। कभी सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपको खाना बनाना है और खाना खाना है। जो जिस खाने में आपने वो तुलसी वुलसी के पत्ते डाल दिए हैं वो सारे तुलसी के पत्ते आपको निकाल देने हैं और उनको भी आप अपने कोई गमला वमला होगा उसमें आप डाल दीजिएगा, फिर उस खाने का उपयोग कर लीजिएगा। XYZ आपको करना क्या है, कोशिश कीजिए कि उतना ही फूड बनाएं जितना आपके लिए कंपलसरी हो। तो भगवान के नाम का जप करते रहें, भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, भगवान को याद करते रहें। अगर आप भगवान को याद करते हैं तो होता क्या है, चंद्र ग्रहण में लोग क्या कहते हैं कि एक आप रास्ते में जा रहे हैं और आप अचानक से बारिश पड़ने लग गई, तो जब बारिश पड़ने लग जाती है तो अगर आपके पास छाता होता है तो आप छाता खोल लेते हैं और छाता खोल लेते हैं तो आप बारिश से बच जाते हैं। अगर आपके पास छाता नहीं होता तो आप पूरी की पूरी तरीके से गीले हो जाते हैं। अर्थात अगर आपके पास मंत्र है, आप भगवान का नाम कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बच जाते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। और अगर आप मंत्र का जाप नहीं कर रहे, अनावश्यक खाना खा रहे हो, जैसे कि पोटी जा रहे हो उस टाइम पे जब ग्रहण पड़ रहा है, आप फूड खा रहे हो, तो भैया इसके भी अगर आप जानना चाहते हो तो मैं इस पे भी डिटेल में वीडियो बना सकती हूँ कि ग्रहण काल में ये चीजें करने से आपको क्या क्या नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ग्रहण काल में जितना भी होता है, जब मंत्रों का जाप करो और जितना भी हो सकता है जाप करो। और कहते हैं कि ग्रहण काल में अगर हम एक मंत्र का जाप करते हैं तो आपको 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 6-7 घंटे का लंबा ग्रहण है, तो 6-7 घंटे तो कोई मंत्र का जाप नहीं करेगा, इंक्लूडिंग टू मी, मैं भी नहीं करूंगी। लेकिन करना क्या है, मंत्र का जाप बेशक ना करो, 1-1.5 घंटे करने के बाद आप अपने घर में कोई भी स्पीकर पे, आपकी टीवी पर, आपके फोन पर हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय का मंत्र, ओम की ध्वनि, ऐसी चीजें तो चला ही सकते हो जिससे आपके घर में चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज तो मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई है क्योंकि मेरा विजडम टीथ निकल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे स्वेलिंग है, क्यों? क्योंकि मेरा अकल की दाढ़ निकल रही है, जिसको कहते हैं विजडम टीथ। आपकी अकल की दाढ़ किसी की निकली, देखो यहाँ पे इस तरफ स्वेलिंग नहीं है लेकिन इस तरफ ही पूरा स्वेलिंग है। क्यों? क्योंकि मेरा विजडम टीथ निकल रहा है, अकल की दाढ़। आपकी में से किन की में अकल की दाढ़ निकली है या विजडम टीथ किस किस का निकला है, किस किस का नहीं निकला, मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। और कल मैं कोशिश करूंगी कि पूरा का पूरा ब्लॉग बनाऊं कि कल मैं पूरा दिन क्या कर रही हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो मैं खुद पे भी अप्लाई करती हूँ, केवल बताती नहीं हूँ, मैं स्वतः पहले खुद पे अप्लाई करती हूँ, तत्पश्चात मैं आपको बताती हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।